हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हमने वहाँ पर मैट्रिक्स का चैप्टर कंप्लीट किया था, जिसका हमने एडिशन और सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और एडजॉइंट, इनवर्स, ट्रांसपोज हमने सब कुछ सीख लिया। तो अब हमारा जो मैट्रिक्स का है ये लास्ट टॉपिक है। तो जैसे ही टॉपिक खत्म होएगा तो हमारा मैट्रिक्स का जो चैप्टर है वो भी खत्म हो जाएगा। तो आइए आज हम इस टॉपिक को करते हैं। तो ये जो टॉपिक का नाम है वो है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि लीनियर इक्वेशन का हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, यूजिंग इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड में हम लीनियर इक्वेशन का कैसे यूज करते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स में हम कैसे यूज करेंगे इसका। नाउ वी शैल स्टडी द मेथड ऑफ सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स। अब हम क्या पढ़ेंगे यूजिंग मैट्रिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में मैट्रिक्स का कैसे यूज होगा। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स। In this section we shall be selecting the system of linear equation using matrix। मैट्रिक्स का यूज करके हम इसका लीनियर इक्वेशन निकालेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले जब ये समझने वाली बात है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन किस तरह की होती है, तो हमारे पास कुछ इस तरह के फॉर्मेट होते हैं। एक्स वाई जेड इक्वेशन होती है ना, एक्स वाई जेड की, तो इस तरह से इक्वेशन होगी। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वर्ड हो सकता है, ठीक है, न्यूमेरिकल हो सकता है, जैसे 2x हो सकता है, 3y हो सकता है या 4z हो सकता है। तो ये कह रहा है कि इस तरह की मैट्रिक्स और बराबर में आपके पास कोई भी कॉन्स्टेंट वर्ड होगा। इसके बाद देखिए इधर a1 था, यहाँ पर a2 यानी डिफरेंट होगा, बाकी एक्स वाई जेड इस फॉर्म में आपके पास मैट्रिक्स होगी। तो उसी का ही हम क्या निकालेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जो यहाँ एक्स वाई जेड ये तो क्या होता है, अननोन, क्योंकि हमें ये वैल्यू निकालनी होती है, तो ये हमें फाइंड करना है एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर ये क्या है हमारे लिए, अननोन। तो जो ए बी द कोफिशिएंट हमारे पास क्या गए, तो कोफिशिएंट ये ना, ये एक एक्स वाई जेड तो अननोन है, तो a1 a2 ये a3 ये b1 b2 b3, इसी तरह c1 c2 एंड c3 ये क्या हुए, फिर ये हमारे क्या हुए, कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 एंड c3। तो ध्यान रखना जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आए तो ये हमारे क्या है, ये तो कोफिशिएंट है, और ये एक्स वाई जेड क्या है हमारे लिए, अननोन नंबर। इसी तरह जो हमारे एक्स वाई जेड हम उसको कॉलम में रखेंगे, अगर कॉलम में मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स, तो ये हमें पता नहीं क्या निकालना पड़ता, तो ये हमारे लिए क्या है, अननोन, कि हम नहीं जानते, इसे हमें फाइंड करना है। जो बी मैट्रिक्स होगी वो कह रहा है कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट, जो इजिकल टू थी ना यहाँ, तो ये कह रहा है जो इजिकल टू वाली है ये वाली हमारी कैसी है, बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स जो है उसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कांस्टेंट, कि हमारी जो कॉलम मैट्रिक्स होगी वो कैसे होगी, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो मैंने जो आपको अभी तक पढ़ाया है, मतलब सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्जन मेथड यूजिंग मैट्रिक्स, ठीक है, तो उसमें हमने ये इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा कि कैसे कैसे किया जाएगा, कैसे आपको इक्वेशन दी जाएगी। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन का आपको क्या करना है, सोल्व करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इस तरह के दे रखे एक्स वाई ये तो अननोन है, इसको तो हमें फाइंड करना है। तो एक्स वाई को तो हमें क्या करना होता है, यहाँ फाइंड करना होता है, ठीक है। और ये जो हमारे 4 9 है ये हमारी क्या है, बी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि एक्स मैट्रिक्स हमारी कैसी होती है, एक्स और वाई, और जो बी मैट्रिक्स होती है वो कैसी होती है, 4 और 9, ठीक है। ये एक्स और वाई कहाँ से है ये हमें निकालना है ना, तो इसको कॉलम में रखेंगे तो हमारी ये एक्स मैट्रिक्स कहलाएगी। उसके बाद यहाँ पर ए मैट्रिक्स, जो ए मैट्रिक्स थी तो इसने कहा जो इसके साथ में है, जैसे एक्स के साथ में कुछ भी नहीं है, यानी 1 ही है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसके साथ में जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी अननोन नंबर के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 2, और यहाँ वाई के साथ क्या है 5, तो 5। ये मत लेना एक्स वाई, ये एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है। तो यानी इस तरह से ये आपका बी है, और ये जो आप निकालोगे यहाँ से ए आ जाएगा, और एक्स आपका फाइंड करना होता है तो आप इसको कॉलम में रखते हो, ठीक है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, ठीक है,
वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे सोल्व किया जाएगा, यानी इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो हमारा फॉर्मूला बनता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक्स ए इनवर्स बी। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्स मेरे पास क्या है, यहाँ एक्स देखिए मेरा क्या था, एक्स और वाई, तो मैं ये क्या रख देती हूँ, एक्स और वाई। तो ए इनवर्स, तो ए इनवर्स हमें निकालना पड़ेगा। इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 1/, डिटरमिनेंट से और एडजॉइंट ए। तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। देखिए मैं इसका यही डिटरमिनेंट निकाल देती हूँ। इसका डिटरमिनेंट कैसे आएगा, इसकी मल्टीप्लाई की जाएगी 5 - 2 के 4, 2 से की जाएगी तो 4। डिटरमिनेंट क्या आ गया, 1। तो अब क्या रह गया, मेरा डिटरमिनेंट तो 1 आ गया और एडजॉइंट निकालना है। तो क्या निकालना है मुझे, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट हर एक का अलग अलग निकलेगा। देखिए 1 रो 1 कॉलम, ठीक है, 1 रो 1 कॉलम, रिमेनिंग पार्ट 5, 1 रो 2 कॉलम, रिमेनिंग पार्ट 2, 1 रो 2 रो फर्स्ट कॉलम, रिमेनिंग पार्ट 2, 2 रो 2 कॉलम, रिमेनिंग पार्ट 1। अब हम आई प्लस जे करेंगे, तो आई प्लस जे, ठीक है। पावर क्या है, इवन, तो एज इट इवन से रखो जो है। पावर क्या है, ओड, साइन चेंज करो तो प्लस का या किसका आ जाएगा, माइनस का। पावर क्या है, ओड, तो साइन चेंज करो। पावर क्या है, इवन, तो सेम रखो। 5 - 2 एंड 1, ठीक। तो हमने इसकी लोकेशन के अनुसार हमने क्या कर दिया, इसको पुट कर दिया। तो हमें जब एडजॉइंट निकालते हैं तो जो निकला है उसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो उसका ट्रांसपोज करेंगे, रो को किस में चेंज करेंगे, कॉलम में। ये क्या निकल गया मेरा, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट इनवर्स निकालने का फॉर्मूला 1/, डिटरमिनेंट से और एडजॉइंट 1/, डिटरमिनेंट से निकाला था तो हमारा क्या आया था, 1। तो मैं यहाँ रख देती हूँ 1, ठीक है। एडजॉइंट मेरा जो आया वो पुट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या कह रहा था, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। एक्स हमारा क्या है, एक्स और वाई। ए इनवर्स जो अभी निकाला है हमने 5 - 2 - 1, यही होगा 5 - 2 - 1, ठीक है। अब पुट कर दिया इनवर्स की जगह। अब क्या है यहाँ, बी। तो बी देखिए क्या है, बी मेरे पास क्या है, 4 और 9, यही है ना। तो यहाँ रख देती हूँ 4 और 9, इसको तो हम यही रखेंगे, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, रो की किससे करेंगे, कॉलम के साथ। तो इसकी करेंगे तो 20 माइनस 2 की रो से करेंगे तो 18। फिर इस रो सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ तो करेंगे तो माइनस का 8 और माइनस का प्लस का 9, ठीक है। तो प्लस का आएगा 9, तो यहाँ क्या आएगा, एक्स और वाई। तो यहाँ 20 में से 18 जाएंगे तो 2, 9 में से 8 जाएगा तो 1। एक्स की वैल्यू क्या आई है यहाँ से 2, वाई की वैल्यू क्या आई है यहाँ से 1। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को निकालेंगे। सिस्टम ऑफ बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना। हमने इनवर्स सीखा हुआ है, बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ सीखने वाली बस यही बात है कि अगर इस तरह की लीनियर इक्वेशन दी जाए तो एक्स हमारा तो एक्स वाई हो जाएगा, जो कि कॉलम में रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। ये हमारा बी होता है। जो ए होता है वो यहाँ से देखना पड़ता है कि एक्स वाई के साथ क्या वैल्यू। तो यहाँ एक्स के साथ 1 है तो 1, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 5 है। तो इस तरह से हम 3 इक्वेशन मिलेगी तो हम क्या निकालेंगे, ऐसे ए इनवर्स बी। उसके बाद तो इजी हो जाता है ना निकालना। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। देखिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो 2x2 मैट्रिक्स वाला था। अब ये जो क्वेश्चन आया वो कैसा आया, 3:3 मैट्रिक्स वाला। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे 3:3 मैट्रिक्स वाला। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ x y है ना। तो यहाँ एक एलिमेंट्स हो रहा है, यहाँ पर z, अननोन नंबर है z, तो ये हो जाएगा। जो ए मैट्रिक्स है वो क्या होगी,
जो एक्स के साथ में होगी। एक्स क्या है यहाँ 1, वाई क्या है यहाँ 2, जेड क्या है यहाँ माइनस का 3, ये एक्स क्या है 2, वाई क्या है यहाँ 3, जेड क्या है यहाँ 2 और एक्स क्या है यहाँ 3 एंड वाई क्या है यहाँ माइनस का 3 एंड जेड क्या है यहाँ का माइनस का 4। ठीक है, जो बी है, बी हमारा क्या है यहाँ -4, 2 और 11। ठीक है, तो हमारे पास जैसे हमने इधर से ये चीज, हमें हर किसी क्वेश्चन में ये चीज निकालनी है। ये निकालने के बाद हमें क्या करना पड़ता है यहाँ, वी नो दैट, हम जानते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। क्या फॉर्मूला है, x बराबर क्या है ए इनवर्स बी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो ए हमारे पास जो है वो मैं यहाँ रख लेती हूँ। तो ये जो भी है 1 2 -3 ठीक है, तो यहाँ पे हम सभी का निकालेंगे A11 12 21 13 आएगा, सॉरी 13 21 22 23 31 31 33। तो यहाँ देखिए यहाँ मैं क्या निकाल रही हूँ, ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/डिटर्मिनेंट से, और क्या होता है एडजॉइंट ये होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका क्या निकाल रही हूँ यहाँ एडजॉइंट। तो यहाँ पर मैं इसका क्या निकाल रही हूँ, पहले एडजॉइंट निकाल रही हूँ। ठीक है, देखिए एडजॉइंट कैसे निकलेगा, 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, 1 रो एंड 1 कॉलम, रिमेनिंग पार्ट्स 3 2 -3 4 3 2 -3 और 4, 1 रो 2 कॉलम, रिमेनिंग पार्ट्स 2 2 3 4। इसी तरह 1 रो 3 कॉलम, रिमेनिंग पार्ट्स 2 3 3 -3 2 3 3 -3। नेक्स्ट में क्या है 2 रो फर्स्ट कॉलम, 2 रो फर्स्ट कॉलम, रिमेनिंग पार्ट्स 2 -3 और 4। ठीक है, इसी तरह यहाँ 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 1 -3 3 एंड 4। ठीक है, इसी तरह 2 रो एंड 3 कॉलम, 1 2 3 -3। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे 3 रो फर्स्ट कॉलम 3 1, तो 3 रो फर्स्ट कॉलम, रिमेनिंग पास 2 -3 3 2। ये आएगा 3 2 -3। अब क्या निकालेंगे 3 रो 2 कॉलम, देखिए 3 रो 2 कॉलम, रिमेनिंग पार्ट्स 1 -3 2 2। इसी तरह अब हम क्या निकालेंगे 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 1 2 2 3। देखिए कैसे निकालेंगे यहाँ, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 12, इसकी माइनस तो होता है -0 के प्लस का 6। नेक्स्ट में 8 -6 कितना आ जाएगा 2, -6 माइनस का 9, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8, इसकी से करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, एक और लगेगा माइनस का 9, ये आएगा 4, माइनस हम करते ही है, एक माइनस और दे रखा है तो किसका हो जाएगा प्लस का 3 3 जो
इसकी मल्टीप्लाई -3 माइनस का 3 की 2 से करेंगे तो 6। इसी तरह यहाँ निकालेंगे तो क्या आएगा 4 प्लस के 3 तिया 9 तो कितना आ जाएगा 13। इसी तरह 2 और ये माइनस का हम करते हैं माइनस और दे रखा प्लस तो 3 की 2 से करेंगे तो 6। ये आएगा 3 माइनस का 4 तो क्या आएगा माइनस का 1 ये आएगा 8। ठीक है, ये रखने के बाद हम क्या करते हैं गुना गुना सबके साथ लगाते हैं -1 -1 -1। यहाँ क्या है पावर 3 + 1 तो 3 + 1 3 + 2 3 + 3। यहाँ क्या है 1 1 तो यहाँ पावर 1 1। नेक्स्ट में 1 2 यहाँ आएगा 1 3। यहाँ 2 1 है तो 2 + 1। नेक्स्ट में 2 + 2। पावर क्या है यहाँ देखिए पावर क्या है यहाँ इवन है तो जैसा आंसर है वैसा रखिए। पावर क्या है ओड साइन चेंज कीजिए। पावर क्या है ओड तो साइन चेंज करिए माइनस का तो किसका हो जाएगा प्लस का। पावर क्या है ओड साइन चेंज कीजिए माइनस का तो किसका हो जाएगा प्लस का। पावर इवन है तो जैसा आंसर है वैसा रखिए। पावर क्या है ओड है तो साइन चेंज कीजिए माइनस का तो किसका हो जाएगा प्लस का। पावर क्या है इवन 3 और 1 4 4 इवन है तो जैसा है वैसा रखिए। पावर क्या है ओड तो इसका साइन चेंज कर दीजिए। पावर क्या है इवन तो जैसा आंसर है वैसा रखिए। ठीक है, तो अब जो आंसर आया उसको पुट कर लेंगे। A1 का जो आंसर आया 18 - 2 15। 18 - 2 और 15। इसी तरह जो आया वो क्या आया 1 13 और 9। 3 1 3 2 3 3 तो 3 1 का आंसर क्या आया 13 -8 और -1। ठीक है, तो ये जो निकला है वो तो मेरा क्या निकला है कोफैक्टर। लेकिन मुझे क्या निकालना है डेट एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के तो उसका क्या करना पड़ेगा ट्रांसपोज। रो को किस में चेंज करेंगे कॉलम में। ठीक है, इस रो को सेकंड कॉलम में, इस रो को थर्ड कॉलम में। ठीक, एडजॉइंट निकल गया हमारा। लेकिन अभी हमारी एक चीज रहेगी क्या निकालनी क्या ए का डिटरमिनेंट्स। तो ए हमारे पास जो है एक बार मैं तार लेती हूँ यहाँ। ए हमारे पास क्या है क्वेश्चन में 1 2 -3 3 2 3 2 3 -3 और 4। अब मुझे इसका क्या निकालना है डिटरमिनेंट्स कैसे निकालेंगे। ये 1 है 1 ये इसका साइन चेंज होता है प्लस है तो माइनस। ये जैसा है वैसा रहेगा यानी इसका साइन चेंज होता है बस ऐसा ही होता है। 1 1 लाइन छोड़ दीजिए इसको हाइड कर लीजिए। रह क्या जाएगा रिमेनिंग पार्ट्स 3 2 -3 एंड 4। ठीक है, इसी तरह 2 2 का रिमेनिंग पार्ट्स भूल जाइए 2 2 3 4 2 2 3 4। इसी तरह 3 3 का रिमेनिंग पार्ट्स क्या आएगा 2 3 3 -3। तो यहाँ क्या आएगा इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 12। इसकी से करेंगे तो माइनस तो हम लगाते हैं माइनस और दे रखा प्लस का 3 की 2 से करोगे तो 6। देन 4 की 2 से करेंगे तो क्या आएगा 8 -3 की 2 से करेंगे तो 6 -3 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6 ये आ जाएगा माइनस का 9।
9 6 15, 8 में से 6 गए 2, 12 और 6 18, तो ये आएगा 18 माइनस का 4, ठीक है। और क्या आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो आएगा 45, 45 में से 4 जाएगा 41, 41 और 18 9, क्या आएगा 59, ठीक। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, यहाँ ए का इन्वर्स निकालना था, जिसका फॉर्मूला क्या था 1 डिटर्मिनेंट से और एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट से मेरा कितना निकला 59, ठीक है। और ए एडजॉइंट निकाला था, वो ये यहाँ निकला था, क्या निकला था 18 1 13 माइनस 2 13 माइनस 2 13 और क्या है यहाँ -8, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 15 9 माइनस 1, ये मेरा क्या निकला है ए का इन्वर्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में जो कहा गया था वो निकालना है, देखिए कैसे निकालेंगे। क्योंकि हमारे को क्या निकालना है, ए इनवर्स बी, एक्स बराबर है, एक्स मेरे पास क्या है, एक्स मेरे पास क्या है यही है, तो मैं पुट कर दूं एक्स वाई और एक्स वाई जेड, ठीक है, बराबर ए इनवर्स जो भी निकला है लास्ट में बिल्कुल, ये हम पुट कर देंगे यहाँ 1/59, बी का इन्वर्स, बी का जो है, बी क्या दे रखा था मुझे, वो देखिए बी का खाली बी दे रखा है, तो बी मेरे पास क्या है -4 to 11 -4 ये दे रखा था, -4 to 11 दे रखा है, ठीक है। तो देखिए अब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ इसके, जिससे हमारा क्या निकलेगा एक्स वाई जेड। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 18 चौक 52, सॉरी माइनस का 72, प्लस का 2 और प्लस की 13 के 11 के साथ करेंगे तो 123, ठीक है। फिर इसकी हम इससे करेंगे तो 4 दूनी 8, 13 दूनी 26 माइनस 88, माइनस का करेंगे तो 15 चौके 60, प्लस का 18 और माइनस का 11, ठीक है। यहाँ आ जाएगा एक्स वाई जेड बराबर 1/59, सोल्व करेंगे 125 में से 72 जाएंगे 7 से, क्या जगह है 52, ठीक है। इस तरह वाई निकालेंगे तो 26 और 8 34 88 में से 34 घटाएंगे, 8 में से जाएगा 4, माइनस का 54, ठीक है। इसी तरह इसको करेंगे तो 58 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 47, तो एक्स की वैल्यू जो आई है 52/59, वाई की वैल्यू जो आई है माइनस के 54/59, जेड की वैल्यू जो आई है 47/59, ठीक है। तो इस तरह से हम वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने ये फाइंड कर दी। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो मैंने आपको दोनों ही मेथड से करवा दिया, एक तो मैंने 2:2 मैट्रिक्स वाला करा दिया, एक मैंने आपको कैसा करा दिया 3:3 मैट्रिक्स वाला, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कुछ में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।